हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज हम चैप्टर 6 पाइथन फंडामेंटल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन समझेंगे। मैं आपको हर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। पहला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं, ठीक है। और फिर उसका क्या करेंगे, हम उसको उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, बस फिर प्रिंट प्रिंट कर देंगे कैलकुलेट करने के बाद। तो चलते हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट में क्वेश्चन 1। तो मैंने क्या करा, 3 वेरिएबल लेने हैं, यानी कि मैंने एक num1 नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लगाया इंट डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल अगर इनपुट लेंगे तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग मिलेगा तो अगर हम उसमें एडिशन वो जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एरर आएगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया एंटर नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब आप वीएस कोड में एक फ़ायदा देखो। मैं क्या करूँगी, ये बिल्कुल लास्ट में जब मैं लेकर आई, अगर मुझे इसको कॉपी करना है, इस लाइन को बार बार ना लिखने की ज़रूरत पड़े, तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+D प्रेस करूँगी 2 बार। मुझे 3 वेरिएबल लेने, तो मैंने क्या करा, Ctrl+D प्रेस कर दिया और ये लाइन हमारी कॉपी हो गई। तो बस यहाँ पे num2 ले लिया, एंटर नंबर 2, num3 ले लिया, एंटर नंबर 3। अब क्या करूँगी, अब जो भी मैंने यूज़र ने जो भी इनपुट देगा, अब उसको प्रिंट करा लेते हैं हम लोग। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो ये आएंगे 3 नंबर्स आर। तो वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे num1, num2, num3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमने 3 नंबर्स यूजर से ले लिए, फिर उसको प्रिंट करा लिया। अब तीनों नंबर हमारे पास आ गए, तो हम क्या करेंगे, उसको सम कर देंगे। सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा num1 प्लस num2 प्लस num3, ठीक। सम हो गया, अब सीधे हम उसको प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट सम इज, जैसे हम इसको लिखेंगे सम इज कॉमा सम, तो यहाँ पे जो है, जब मैंने कुछ गलत लिखा है, सम इंडेंटेशन गलत कर दी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखिए मेरा आंसर क्या आएगा। अभी मांग रहा है कि अपना पहला नंबर एंटर करो। मैंने पहला नंबर एंटर कर दिया 2, दूसरा नंबर एंटर कर दिया मैंने 3, तीसरा नंबर एंटर कर दिया मैंने 4। तो इसका सम आ जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि पहले 3 नंबर्स हमारे कौन कौन से, 2, 3, 4, और उसका सम हमारा आ जाएगा उसका 9। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। एक नंबर यूजर से ले लो और उसका क्यूब इनपुट कर दो। क्यूब मीन्स उसका 3 टाइम्स इनपुट कर दो, वो प्रिंट कर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे। मल्टीलाइन कमेंट, मल्टीलाइन कमेंट कैसे होगा, हम यहाँ पे 3 इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ से लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कमेंट में लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैंने क्या करा, एक नंबर ले लिया, यहाँ पे ले लिया नंबर, नम ले लिया मानो, ठीक है। और इंट में ले लिया इनपुट एंटर नंबर। बस नंबर ले लिया, उसको मैं दिखा भी देती हूँ, प्रिंट कर दो नंबर यू एंटर, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे नम। अब सिंपल हम उसका क्यूब कर देंगे। क्यूब करने के लिए हम लिखना पड़ेगा नम इंटू नम इंटू नम, 3 टाइम्स हमने उसका क्यूब कर दिया। बस इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर दिया क्यूब इज, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये नंबर मांग रहा है मुझसे, मानो मैंने लिख दिया 3। तो 3 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 27। तो ये आ रहा है नंबर यू एंटर, हमने नंबर क्या एंटर करा 3, एंड देन उसका क्यूब आ गया हमारा इसका 27। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर। यूजर को
दो नंबर इनपुट करेगा एंड स्वैप देम। स्वैप का मतलब है एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने दो वेरिएबल लिए और उसमें दो वैल्यूज डाल दी, जैसे कि x की वैल्यू 5 दे दी, y की वैल्यू 6 दे दी, तो जब मैं उसको स्वैप करूंगी तो क्या होगा कि y की वैल्यू 5 हो जाए और x की वैल्यू 6 हो जाए, यानी कि दोनों की बदल जाए आपस में वैल्यूज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं जल्दी से और लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 हमारा। हाँ, तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है वैल्यू। तो हमने दो नंबर ले लिया यहाँ पे, इनपुट एंटर वैल्यू एफ एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दिया। अब अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे तो ये कॉपी वैल्यू वो लाइन हमारी कॉपी हो जाएगी। तो क्या होगा, इससे टाइम बचेगा आपका। मैंने दोनों वेरिएबल्स, दो वैल्यू हमने यहाँ पे यूजर से एंटर करवा ली। अब क्या करूंगी मैं, बिफोर स्वैपिंग दिखाऊंगी कि हमारी बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज क्या थी और आफ्टर स्वैपिंग हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखा बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग यहाँ पे लिखा और कॉमा में लिख दिया x इज इक्वल टू कॉमा एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉमा वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी कर लूँगी, यहाँ पे लिख दूंगी आफ्टर स्वैपिंग, हमारी वैल्यू प्रिंट कर दे। वेट, हाँ, अब इसके बाद बिफोर स्वैपिंग हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी y। अब जब ये नीचे वाली लाइन पे आएगा तो हमें क्या करना है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू लिखना है y कॉमा एक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने एक तरीका देखा था कि जब हम वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दें x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5,6, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है। सेम इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स लिख दिया, यानी कि क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे अपने आप स्वैप कर लेगा। मैं जैसे इसको रन करती हूँ, जस्ट अ मिनट से एग्जीक्यूट करती हूँ। हाँ, मैंने जैसे इसको रन किया तो मैंने यहाँ पे डाल दी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू डाल दी 6। तो देखो, बिफोर स्वैपिंग हमारी वैल्यू क्या हो गई, 5 और 6, और आफ्टर स्वैपिंग हो गई x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 5। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एरर इन फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम विद वन स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, अब इसमें बताना है कि भाई इसमें एरर क्या है। ठीक है, तो देखो, ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब है कि हमें खुद से सॉल्व करना है पहले, फिर हम लोग वीएस कोड पे जाएंगे अपना कोड लिखने। ठीक है, प्रिंट के अंदर लिखा है माय नेम इज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इतनी लाइन बिल्कुल सही लिखी है, कोई कमी नहीं है इसमें। कॉमा में लिखा है नेम। अब ये बताओ कि क्या नेम इसमें डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया है, तो यही इसमें एरर है। एरर आ जाएगी हमारी कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब वीएस कोड पे जाके देख लेते हैं। हम अपने वीएस कोड पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि ये क्वेश्चन है हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 4 है और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट माई नेम इज। ठीक है, कॉमा में लिख दिया मैंने यहाँ पे नेम। अब जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो क्या आएगा, एरर आ रही है, कह रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम आपने डिफाइंड ही नहीं किया है। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही था, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टू इंटीजर, दो नंबर आप यूजर से लो एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन। बहुत इजी, अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराना है। आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये, जब मैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह सब समझा रही थी तो मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, आपको करके भी दिखाया था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैंने क्या किया, दो नंबर लिए, एक ले लिया x और इसको इनपुट करा लिया x की वैल्यू को,
इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी कर लूँगी। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे y कर दिया और इधर भी मैंने y कर दिया, तो मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पे एंटर करा ली। अब एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने एंटर क्या कराई। ठीक है, तो 2 नंबर्स आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x, y, ये हमारी प्रिंट हो जाएंगी। अब मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया एडिशन, कॉमा में लिख दिया x प्लस वाई, कंट्रोल प्लस डी 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 डी। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगी सब्ट्रैक्शन, और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में x माइनस वाई। देन आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x मल्टीप्लाई वाई। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न किया मैंने इसका x डिवाइड y, और लास्ट मैंने इसमें एक ले लिया मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन बना दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूँगी तो ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, दोबारा रन करती हूँ। हाँ, तो क्लियर हो जाएगी ना, ऊपर का नहीं दिखेगा। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी मानो 10, और y की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे 2। तो देखो 2 नंबर्स हमारे आ गए कि हमने क्या क्या एंटर करा है, 10 और 2। एडिशन हो गया 12, सब्ट्रैक्शन 8, मल्टीप्लिकेशन 20, डिवीजन 5.0, और मॉड्यूलस हमारा आ गया इसमें 0। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राइट अ प्रोग्राम, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। अभी हमने जो नंबर स्वैप करे थे वही है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, एक ट्विस्ट है, थर्ड वेरिएबल का यूज करना है। अब थर्ड वेरिएबल का यूज करके कैसे करेंगे? ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट किया। ठीक है, मैंने कमेंट आउट किया और यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा 6 है, और ऊपर ये क्या करूँगी, इसको कॉपी कर लेती हूँ इतने को। ठीक है, यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट। हाँ, तो अब मुझे थर्ड वेरिएबल को यूज करके स्वैप करना है नंबर, तो इतना तो सेम रहेगा। क्यों? मैंने एक x की वैल्यू ले ली और एक ले ली y की वैल्यू, और एक बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग हमारी वैल्यू आनी चाहिए। अब इसके बीच में क्या चीज़ लगेगी, मैंने क्या किया, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या करा, x की वैल्यू डाल दी। एक टेम्प नाम का एक थर्ड वेरिएबल बनाया, उसमें क्या करा, x की वैल्यू डाल दी। अब x क्या हो गया, खाली हो गया। खाली हुआ तो x में क्या करा, y की वैल्यू डाल दी। अब y खाली हो गया। अब y जैसे ही खाली होगा तो मैं क्या करूंगी, उसमें डाल दूंगी टेम्प की वैल्यू। ठीक है, अब मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो यहाँ पे मैंने डाला 5 और यहाँ डाला मैंने 6 या 78 डाल दो, चलो ठीक है। अब देखो बिफोर स्वैपिंग x इज इक्वल टू 5 आ गया और y इज इक्वल टू 78 है, ओरिजिनल वैल्यू है हमारी। आफ्टर स्वैपिंग x इज इक्वल टू 78 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। अब सबसे पहले हम इसमें ड्राई रन करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, और जब हम वीएस कोड पे चलाएंगे उस पे आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम ड्राई रन करेंगे। ठीक, अब दे रखा है x इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर दे रखा है x की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। अब नेक्स्ट लाइन में दे रखा है x इज इक्वल टू x प्लस 10। x प्लस 10 यानी कि ये जो x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये हो जाएगा 10 प्लस 10, यानी कि हो जाएगा ये 20। राइटिंग तो मत जाना। ठीक है, अब हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू क्या निकल के आया, x की वैल्यू 20 आ गई। अब नीचे कह रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 कर दो। अब जो 20 वैल्यू आई है, अब उसमें से माइनस कर दो 5, यानी कि कितना हो जाएगा 15। हमें लाइन वाइज लाइन चलना है, वो भी लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट करता है।
ठीक है, 15 हो गया। अब कह रहा है प्रिंट कर दो x को, यानी कि जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू आई है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब नीचे लाइन पे आओ, कह रहा है x, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और 22, यानी कि x इज इक्वल टू है x माइनस टू के और y इज इक्वल टू है 22 के, यानी कि x माइनस टू, हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू निकली है 15, तो 15 माइनस टू कितना हो जाएगा 13, और कॉमा 22, y इज इक्वल टू 22 ही है। ठीक है, कह रहा है प्रिंट कर दो अब x कोमा y को, तो जो भी तुम्हारी वैल्यू निकल के आई है वो प्रिंट कर दो, यानी कि 13 कोमा 22। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, एक तो आना चाहिए 15, एक ये प्रिंट होगा और एक प्रिंट होगा हमारा 13 कोमा 22। तो चलो इसको VS कोड पे करके देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर। अब इसको कर दो मल्टी लाइन कमेंट लगा दो यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पे हैशटैग क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में लिखेंगे x इज इक्वल टू 10, फिर x इज इक्वल टू दे रखा था x प्लस 20, फिर दे रखा था x इज इक्वल टू x माइनस 5, फिर कर दो प्रिंट x। इसके बाद दे रखा था x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू कॉमा 22, और लास्ट लाइन हमें दे रखी थी इसमें प्रिंट x कॉमा वाई। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा आंसर देखो क्या आएगा, 25 कॉमा गलत दे रखी, यहाँ पे 10 दे रखा था। तो देखो हमारा आंसर क्या है, सबसे पहली वैल्यू प्रिंट हुई 15 और उसके बाद हुई 13 और 22। एक काम करती हूँ मैं इसको हटा के दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। पहली प्रिंट हुई है हमारी 15 और दूसरी हुई है 13 22, जो कि आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है, पहली 15 और दूसरी 13 कॉमा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखो सबसे पहले वीडियो पॉज करना और सोचना, खुद करके देखना, उसके बाद मेरी वीडियो देखना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नेम इज इक्वल टू प्रिजित, हमने एक नेम वेरिएबल लिया और उसमें एक स्ट्रिंग डाल दी, एक एज नाम का वेरिएबल लिया उसमें क्या करा एक नंबर डाल दिया, ठीक है। अब नीचे कह रहा है कि प्रिंट योर नेम एंड एज आर, इतना बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, नेम प्लस एज। अब इसने क्या किया, स्ट्रिंग और नंबर को कॉन्कैटिनेट कर दिया, जो कि गलत है, जो कि इसमें एरर देगा, ठीक है। तो यही इसमें एरर है। एक बार हम इसको VS कोड में करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ जल्दी से। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो उसमें क्या दे रखा था, एक तो नेम उसने वेरिएबल बनाया जिसमें नाम डाल दिया एक प्रिजित, और दूसरा डाला उसने एज इज इक्वल टू 26, प्रिंट कर दिया योर नेम एंड एज आर, ठीक है। और इसके बाद लिख दिया नेम प्लस एज। अब देखो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वैसे तो इसमें और कोई लाइन है नहीं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और देखो एरर शो कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, वो केवल स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकता है, नंबर को नहीं कर सकता है स्ट्रिंग के साथ। तो हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फाइंड द एरर इन फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। अब हमें बताना है कि इस कोड में जो हमें ये स्टेटमेंट दो दे रखे हैं इसमें एरर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, ड्राई रन करते हैं कि हमारा आंसर क्या निकलता है, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है कि C इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर क्लास। भाई उसने C एक वेरिएबल बनाया और उसमें डाल दिया कि इनपुट लो यूजर से कि वो क्लास को एंटर करे, एंटर योर क्लास। फिर इस बाद क्या प्रिंट करेगा वो कि लास्ट ईयर यू वर इन क्लास, इतनी लाइन बिल्कुल ठीक लिखी है उसने, ठीक है। अब देखो कि बाद में ब्रैकेट्स के बाहर उसने लिखा है C-1, सबसे पहले तो यही एरर आएगी
कि C-1 लिखा हुआ है बाहर, और दूसरी बार अगर मैं इसके अंदर लिख भी दूँ C-1 तब भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो क्लास एंटर करवा रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि एरर हमें शो करेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर और इसको देखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात। तो मैं क्या करूँगी, अब इसको क्वेश्चन 9 कमेंट कर दिया। अब मैंने क्या किया कि C क्या लिखा था यहाँ पे, इनपुट एंटर योर क्लास, ठीक है। और इसके बाद इसने प्रिंट कर दिया था कि लास्ट ईयर यू वर इन क्लास, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था C-1। तो देखो यहाँ पे ही रेड साइन आ रहा है, यानी कि ये एरर है। तो ये जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये हमें एरर शो करेगा। तो देखो इसने हमें एरर शो कर दी। क्या लिखा है कि नेम C इज नॉट डिफाइंड, C डिफाइन ही नहीं किया गया है क्योंकि हमने इसके बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया और मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, अब मैं इसके अंदर लिखती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे C-1। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो क्या आएगा एरर। इसने मुझसे क्लास पूछी, मैंने क्लास डाल दी मानो 11। तो क्या कह रहा है कि प्रिंट लास्ट ईयर यूर क्लास, ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है। क्यों? लिखा है टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्ट्रिंग एंड इंट। ये अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट। हमें सबसे पहले हम इसका ड्राई रन करते हैं। साइड इज इक्वल टू इंट इनपुट साइड, यानी कि एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने एक इनपुट ले लिया, क्या, साइड, कि आप इसमें साइड एंटर करो। मानो हमने कर दी 2। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये भी लाइन बिल्कुल सही लिखी है। एरिया 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया के इक्वल क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब लिखा है प्रिंट कर दो साइड कॉमा एरिया। साइड हमने क्या चूज करी थी, 2, और एरिया हमने क्या निकाला है, 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये आना चाहिए। देख लेते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर चल के। इसको करते हैं कमेंट और अपना क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम यहाँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि साइड इज इक्वल टू लिखा इंट इनपुट करो साइड को, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, ठीक है। और लास्ट लाइन इनकी लिखी हुई थी कि उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट साइड कॉमा एरिया, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। मैंने इसको जैसे ही रन किया, इसने मुझसे साइड पूछी, मैंने साइड डाल दी 2 और मेरा आंसर आ रहा है 2,4। और इस पे भी मेरा जो मैंने निकाला था वो भी 2,4, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।